Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 3. Name is Contribution of Muslim Scientists. First Muslim scientist which we will study, that is Ibn Hisham. Ibn Hisham को पढ़ने से पहले बेटा लेक्चर नंबर 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप हासिल कर सकते हैं। तो हम आते हैं इब्न हैशम की जानिब। इब्न हैशम एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो आपको अभी पिक्चर नज़र आ रही है। इनका कंट्रीब्यूशन फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा है। इब्न हैशम जो है वो पैदा हुए थे 965 में इन बसरा इराक़ में। बसरा इराक़ का एक शहर है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे और उनकी डेथ हुई थी 1039 AD में। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स, यानी स्कॉलर मीन्स आलिम जैसे आप कहते हैं बेटा, डॉक्टर कहते हैं। वो बहुत ज़ही स्कॉलर थे फ़िज़िक्स के, उनको बहुत, और वो मास्टर्स है मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी में और मेडिसिन्स में। फ़िज़िक्स आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स आप थोड़ा बहुत जानते हैं, इंजीनियरिंग की टर्म भी आपने सुनी हुई है। मेडिसिन्स जैसे जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो फील्ड भी आपने सुनी हुई है बेटा। लेकिन एस्ट्रोनॉमी आपके लिए नहीं है। व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी क्या है बेटा? एस्ट्रोनॉमी से मुराद है जैसे सन, स्टार्स, मून के बारे में स्टडी करते हैं बेटा, उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई। ही रोट अ बुक किताबुल मनाजिर ऑन ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स से मुराद है लाइट। ऑप्टिक का जब भी हमारे जहन में लफ्ज़ आता है बेटा तो इससे मुराद होती है लाइट। अब लाइट जो है, लाइट का जो फिनोमिना है, लाइट का जो फंक्शन है, लाइट किस तरह से बिहेव करती है। जैसे आपके पास, जैसे अगर आपको खुदा न खास्ता आँखों का कोई प्रॉब्लम होता है, आइज़ का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप ऑप्टिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी ऑप्टिक्स आप यूज़ करते हैं। जैसे आप ग्लासेस यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपके पास ग्लासेस होते हैं या आपके पास प्रिज्म होता है। ठीक है बेटा। तो दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इब्न हैशम का एक सबसे मेन कंट्रीब्यूशन था, ही इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम पिन होल कैमरा। आजकल आप जो डिजिटल कैमरे देख रहे हैं ये बेटा उन्हीं की मनूर मिन्नत है, जो उन्होंने बेसिस जो दी थी हमें, बेसिक जो हमें बताई थी, पिन होल कैमरा उन्होंने ईजाद किया था। यानी पिन होल कैमरा फंक्शन किस तरह से करता था बेटा कि उन्होंने एक डार्क रूम बनाया, जैसे अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके अंदर उन्होंने एक प्रिज्म रखा, फिर एक डार्क रूम में लाइट को प्रिज्म के सामने पास होने दिया, तो उससे जो उसका जो इमेज बना, तो उन्होंने वो इसको उसमें वो कामयाब हो गए। तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इन्होंने जो है पिन होल कैमरा डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। उसके बाद उन्होंने एक और काम जो किया था फिज़िक्स में बेटा, ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टोल्ड डेट इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी। और उन्होंने एक काम ये किया था बेटा, ही गेव 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बहुत मशहूर लॉज हैं बेटा, जो पूरी साइंस पर बेस करती है, स्पेशली ऑप्टिक्स पर बेस करती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि जैसे आपके पास इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे यानी यहाँ पर आपकी किसी भी मटेरियल पर, मिरर पर आपकी लाइट पड़ती है, तो वो रिफ़्लेक्ट होती है 45 के एंगल से। ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक इसी तरह रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन से मुराद क्या है कि अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से, मीडियम में से लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। यानी रिफ्रैक्शन की मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जब ट्रैवल करती है तो वो लाइट क्या हो जाती है बेटा? बेंड हो जाती है। ठीक है बेटा। आई होप आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ आ जाएगा होगा। इंशाल्लाह बेटा चैप्टर नंबर 13 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इब्न हैशम वो वाहिद साइंसदान थे बेटा जिन्होंने सबसे पहले आइज़ के बारे में स्टडी किया, यानी उन्होंने आइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि आइज़ किस तरह से फंक्शन करती है। जैसे आपके पास ये लेंस है,
ठीक है। इसी तरह आपके पास ये आइरिस है, जो इसके पार्ट्स हैं, कॉर्निया है, पिपल है, ठीक है बेटा, रेटिना है, ऑप्टिकल नर्व है, सिलरी मसल है, ठीक है बेटा। ये तमाम के तमाम क्या है, इन्होंने स्ट्रक्चर जो आइस का था वो इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक बेटा। और उन्होंने सबसे पहले ये बताया था, ये डिस्क्राइब ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ओपाक्यू एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब बेटा ल्यूमिनस से क्या मुराद है? ल्यूमिनस से मुराद ये है कि जिसमें से लाइट क्रिएट हो सकती है, यानी लाइट जा सकती है, पास हो सकती है। इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें बेटा ऑब्जेक्ट डू नॉट क्रिएट लाइट, सही है। जैसे आपके पास ये फिगर में नज़र आ रहा है, वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ देम, ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास ये ल्यूमिनस यानी चमकदार। इसी तरह आपके पास ओपाक्यू, ओपाक्यू वो मतलब सिस्टम होता है ऑब्जेक्ट का बेटा, जिसमें आपके पास आपको नज़र दोनों जानिब नज़र नहीं आता, यानी और एक होता है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट में आप ट्रांसपेरेंट जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। यानी इन्होंने ये बताया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनस कौन सा होता है, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं हो बेटा, तो आप कमेंट में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।